मंगल भवन अमंगल हारी तमहु क दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम भक्तों, जय जय राम। जाने बिन ना होई प्रीति, बिन प्रतीति होई न प्रीति। बिना जाने भक्तों किसी से प्रेम नहीं होता। जब तक हम किसी को जान नहीं लेते तब तक प्रेम नहीं होता। वैसे श्री रामचंद्र जी हैं। आप श्री रामचंद्र जी इतने सरल स्वभाव के भक्तों की पूछो जी। भक्तों हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी के महान भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। भक्तों एक बार जब जब भक्तों श्री राम की शादी हो रही थी ना, जनकपुर श्री रामचंद्र जी गए थे। तो श्री रामचंद्र जी जगन्नाथपुर में गए थे ना, तो वहां पे क्या होता है, श्री रामचंद्र जी को खूब गालियां देती हैं सखियां, बड़े प्यार से गालियां देती है खूब। और वहां पे लक्ष्मण भैया बड़े दुखी होते हैं, कहते हैं कि मैं बाण से मार दूंगा मेरे भाई को कोई गाली दिया तो। अरे शादी करने गए थे ना जानकी मैया से, तो राम लक्ष्मण भैया गुस्से में आ जाते हैं, बड़े तेज गुस्सा करते हैं। कहते अगर कोई बोलेगी तो मैं बाण से मार दूंगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं भैया ये लक्ष्मण, बोलते हैं हाँ। अरे थोड़ा चुप हो जाओ, अभी कुछ समय रुक जाओ। तो राम अपना दिमाग चलाते हैं और वही सखियां जनक जी को गाली देने लगती है। जब जनक जी को खूब गाली देती है तो जनक जी गुस्सा कर जाते हैं। अरे हमें तुम गाली दे रही हो, हमें गाली देने का अधिकार है। जनक जी खूब गुस्सा हो जाते हैं। फिर सखिया अरे उल्टा गाली चलने लगा। सखिया फिर कहती हैं, क्या कहती हैं, रामचंद्र जी को एक भजन है, अरे राम तो ही अला हो, राम तो ही अला, राम तो अला हो, राम तो ही अला। बड़ी फुअर फुअर गाली देती हैं। ससुररिया में अला हो, राम तो ही अला, राम तो ही अला हो, राम तो अला। उसके बाद एक सखिया कहती है कि अयोध्या में खीर खिलाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसके बाद इधर लक्ष्मण भैया बोलते हैं कि अरे ये क्या बोल रही हो, अरे जनकपुर में तो खेत में फड़ुआ चलाने से बच्चियां निकलने लगती हैं, बच्चियां पैदा होती है, जाओ खेत में फड़ुआ चढ़ाओ, फड़ुआ चलाने के बाद एक लड़की ले कन्या लेके चले आओ। लक्ष्मण जी यहां से उत्तर दे रहे हैं, उधर से उधर सखियां उत्तर दे रही हैं, दोनों में खूब चलता है। उसके बाद भक्तों लक्ष्मण तो गुस्सैले थे ही, उन्हें गुस्सा ही ज्यादा लगता था। उसके बाद इतनी गालियां फुहर फुहर गालियां सखियां देती हैं। और फिर लक्ष्मण भैया हर वक्त गुस्से में आ जाते हैं कि मैं बाढ़ चला दूंगा, मैं बाढ़ चला दूंगा, चुप हो जाओ, मेरे भैया को क्यों गाली दे। अरे ससुराल में लोग जाते हैं तो गालियां तो सुननी ही पड़ती है, शादी विवाह जब होती है तो खूब गालियां लोग देते हैं। तो कहा राम को भी गालियां सुनना पड़े जब माँ जानकी के साथ शादी हुआ। फिर क्या कह रही हैं, अरे राम के बस के था धनुष तोड़ना, राम धनुष तोड़ पाते क्या, राम के बस की बात नहीं थी। अरे तो मेरी सखी धनुष को उठाती, इसी की कृपा है कि जो राम धनुष तोड़ दिए, इनके बस की नहीं थी। उसके बाद सब बड़े धूमधाम से होता। उसके बाद फिर क्या बोलती हैं सखियां कि मैं सुना हूं कि एक बहन भी है शांता, शांता ना, वो उसकी बहन को भी गाली देने लगती है, वो गाली देती है, फुहर फुहर गाली, ऐसी ऐसी गाली देती है कि सुनने लायक नहीं। फिर लक्ष्मण भैया गुस्से में आ जाते हैं,
कि गाली तो पहले भैया को दे रही है, अब तो मेरी बहन को गाली देने लगी। श्रृंगी ऋषि के साथ शादी हुआ था उनका। कहते हो तो राजकुमारी थी, लेकिन शादी एक संत के साथ हो गया। संत आए और शांता को लेके चले गए, और उनका नाम था श्रृंगी ऋषि। भक्तों, और इनको तो राजकुमार के साथ शादी होना चाहिए, तो ये तो संत के साथ शादी की है। ऐसे खूब दोनों में उल्टा पुल्टा यार की बात उधर की, उधर की बात इधर चलती रहती है। उसके बाद जनक जी आते हैं, बड़े जोर से डांटते हैं, अरे अब चुप हो जाओ, बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, अब कुछ मत कहो, तैयारी हो रही है घर जाने की। उसके बाद भक्तों घर जाने की तैयारी होती है, सीता माता का विदाई होता है। सीता माता से फिर उनकी माँ बोलती है, बेटी देखो अब तो तुम्हारी शादी हो गया है, बेटी ऐसे रहना कि तुम्हें तुम्हारी कोई कमी हमें ना सुनाई दे, ऐसे रहना बेटी कि तुम्हारा नाम हो ससुराल में जाके, और मैं तुम्हारी वजह से बदनाम ना हूं बेटी। दो बात तुम सुन लेना बेटी, लेकिन तुम दो बात मुंह से ना निकाल देना। अपनी सास की सेवा करना, जो तुम्हारी सास बोले वो उनकी बात जरूर माना बेटी। मैं यही तुझसे कहता हूं बेटी। पहले की माँ ऐसी होती थी, जब विदाई होती थी अपनी लड़की को समझा के भेजती थी कि जा बेटी, मैं तेरी एक भी कमी मुझे सुनाई ना दे बेटी, ऐसे रहना कि हाँ सास भी खुश रहे कि मेरी किसी अच्छे घर की बेटी आई है। लेकिन आज के लोग को देख रहे हो, आज की बेटियां को क्या संस्कार है। पहले की संस्कार देखो, माँ सीता के कितना संस्कार था कि कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन आज की बेटियों को देखो, घर में जाके झगड़ा करने लगती हैं, घर में जाके अपने सास को परेशान करती हैं, अपने परिवार को परेशान करती हैं। आज की बेटियां को संस्कार देखो क्या है। अब कोई शीशा बन रही है, अब तो सुपनखा बन रही है। पहले की देखो, पहले तो इसीलिए कहता हूं कि रामचरित मानस से कुछ सीख लो, जीवन सुधर जाएगा। लेकिन आज की बेटियां ना जाने उनको क्या हो गया है, घर में जाते ही झगड़ा लगा देती हैं, घर को बिगाड़ने लगती हैं। लेकिन सीता माता थी देखो, ना पहले जानने से पहले सीता माँ सब समझ जाती है, मुझे करना क्या है, मुझे पति के साथ कैसा व्यवहार करना है, मुझे अपने सास के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने ससुर के साथ कैसा व्यवहार करना है। भक्तों, सीता माता पहले समझ जाते, उनकी माँ उनको बताई थी। माँ ने उन्हें ज्ञान दिया था, इसीलिए बेटी को संस्कार माँ से ही मिलता है। जिसकी माँ नालायक होती है, जिसको ज्ञान नहीं होता, जिस माँ को, वही माँ की लड़की नालायक होती है। और जो माँ संस्कारी है उसकी लड़की कभी बिगड़ नहीं सकती, और जो माँ संस्कारी नहीं है ना, उसकी लड़की बिगड़ के ही रहेगी। जैसी माँ करती है वैसी लड़की करती है। इसीलिए कहता हूं कि पहले माँ को संस्कार दो, माँ ही संस्कार लड़की को देती है। जैसे आप माँ संस्कार देगी, वैसे लड़की अपने घर पे जाएगी, संस्कार करेगी, तब पता चल जाता है किस घर की किस कूले की लड़की है, इसकी माँ कैसी होगी। जैसी ये लड़की है, लड़की बदलाव से अपनी माँ को, बाप पिता को करती है। बेइज्जती तो अपने परिवार के नहीं, अपने माँ बाप की करती है। इसीलिए भक्तों कहते हैं कि संस्कार सिर्फ अपनी बेटी को देना, तो माँ बाप संस्कार देंगे, माता ही। अगर माता बिगड़ ली है, माँ बिगड़ी हुई है, तो इसकी औलाद जो लड़की होगी बिगड़ी निकलेगी, उसको संस्कार नहीं होगा। पहले माँ को संस्कार सीखना जरूरी है भक्तों। और जो माँ संस्कार सीखी है, उसकी लड़की कभी बिगड़ नहीं सकती। न तो माँ के ही देख के लड़कियां बिगड़ती। इसीलिए भक्तों, जिस माँ बाप के पास लड़की होना, माँ, हम हर माँ से यही कहता हूँ कि अपने माता अपने लड़की को संस्कारी बना देना, संस्कारहीन ना बनाना। मैया, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, नहीं तो माँ दिक्कतें झेलनी तो तुम्ही को पड़ेगी माँ।
ससुराल जाएगी, गलत करेगी, गलत व्यवहार करेगी तो तुम्हें ही दंड भोगना पड़ता है माँ। इसीलिए अपनी लड़की को संस्कार की हीन ना बना के संस्कारवान बनाना माँ, नहीं तो तुम्हें ही दिक्कत आएगा। सारी परेशानियां अपनी लड़की को तुम्हें झेलना पड़ेगा माँ। अपनी लड़की को जरूर ध्यान देना, यही तो ध्यान देने की ही जरूरत है, लेकिन हम कहाँ ध्यान देते हैं बच्चियों को। चलो बच्ची मेरी सही कर रही है, बच्ची को देखो क्या कर रही है, किस किस योग है, जाके ससुराल में नाम कमाएगी कि बदनाम करके आएगी, कि हमें बदनाम करेगी। इसलिए हर माताओं से मैं यही प्रार्थना करता हूँ मैया, संस्कार देना तो सीता जैसी देना माँ, जिससे सीता मैया को संस्कार उनके माता पिता ने दे के भेजा था, वैसे संस्कार अपनी बच्ची को देना। ऐसा हो कि अपने ससुराल जाके अच्छा सा काम करे कि सास भी खुश हो जाए, उसके परिवार के लोग भी खुश हो जाए। भैया मैं यही हाथ जोड़ता हूँ हर माताओं से कि अपने बेटियों को ज्यादा ध्यान देना, उनको सीता बनाना, उन्हें शुभ नखाना बनाना। अगर शुभ नखा बनाओगी तो कल के तुम्हें हमें को भोगना पड़ता है माँ। बोल दो जय श्री राम, जय जय राम। बोल दो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय जय राम, जय सिया राम।